मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका फाइनल एग्जाम तथा मासिक एग्जाम में गर्दा उड़ाने वाले प्रश्न हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है छूट सकता है। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को जो है प्यारे बच्चों कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? परिवर्तन किया था प्यारे बच्चों, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? प्यारे बच्चों फटाफट जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, जो सिख धर्म का परिवर्तन किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? तो प्यारे बच्चों, ये जो किया था आपका नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कहता है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त जो है प्यारे बच्चों कृष्ण भक्त कौन थे? तो ये जो थे आपके ये जो थे प्यारे आपका रस खान थे। ठीक है, आपका राइट आंसर 3 का जो है डी हो जाएगा। 4 में कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो ये जो भाषांतरित जो की गई है प्यारे बच्चों, आपका धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि तुर्क के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया था? तो ये जो किया था आपका प्यारे बच्चों, आपका वीरेन डंगवाला ने किया था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं कि कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो उनका पिता का नाम जो था प्यारे बच्चों आपका क्या था? श्याम नंदन किशोर था प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 में कहता है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका रौ किस कविता की पंक्ति है प्यारे बच्चों? तो ये जो कविता की पंक्ति जो है प्यारे बच्चों आपका जो है भारत माता की है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि किसके बिना प्राणी को मुक्त नहीं मिलती? किनके बिना प्राणी को मुक्त नहीं मिलती? तो ये जो मुक्त जो नहीं मिलती है प्यारे बच्चों, आपका गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्त नहीं मिलती है। 9 में कहता है कि घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद जो है प्यारे बच्चों आपका जो कवि है रीति मुक्त धारा की कवि है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष से हुआ था? तो ये जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका 1855 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं प्यारे बच्चों कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? किसने किया था प्यारे बच्चों? तो इसका जो संग्रह जो किया था आपका गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु नानक की संरचनाओं का संग्रह। 12 में कहता है कि इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वरीय, यह किस कवि का कथन है? तो ये जो कथन जो है प्यारे बच्चों आपका रस खान का है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा गया? तो कविता ने जो है मालिन किसे कहा है? तो ये जो कहा है प्यारे बच्चों आपका राधा कृष्ण को कहा है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो ये जो संकलित जो है प्यारे बच्चों आपका प्रेमघन सर्वस्व से है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि युगपत किस कवि की रचना है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत का है। तो आपका 15 का जो है बी हो जाएगा। 16 नंबर पे कहता है प्यारे बच्चों के ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो ये जो है आपका हो जाएगा जीर्ण जनपद में है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 16 का। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो मीर मुंशी ने जो किया था घनानंद का किया था प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत माता की है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका जनतंत्र का जन्म है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका आज्ञा की है। आपका राइट आंसर आज्ञा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? आज्ञा शब्द जो है प्यारे बच्चों किसका लिंग है? तो ये जो है पुल्लिंग है प्यारे बच्चों। ठीक है, 22 में कहता है कि वाष्प क्या है? तो वाष्प जो है प्यारे बच्चों आपका है तत्सम है। वाष्प क्या है? तत्सम है। 23 में कहता है कि श्रीमानु
शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, स्त्रीलिंग रूप जो है प्यारे बच्चों क्या है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती हो जाएगा। 24 में कहता है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो लड़का का बहुवचन जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका लड़के हो जाएगा, लड़का लड़के, ठीक है, लड़की लड़कियां, इस तरह से होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब वहीं पर अगर बोल दे आपको कि लड़की का क्या होगा, तो लड़की का क्या हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो हम कहते हैं प्यारे बच्चों आपका कारक कहते हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 में कहता है कि मैं पर किस कारक की विभक्ति है, तो ये जो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ए हो जाएगा जो अधिकरण कारक का है। 27 में कहता है कि हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है, तो ये जो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा बी हो जाएगा जो अपादान कारक का है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 में कहता है कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, तो प्यारे बच्चों तो हिंदी में आपका सर्वनाम जो है प्यारे बच्चों आपके क्या हो जाएगा, कितने सर्वनाम है, तो आपके 11 सर्वनाम है। हिंदी में कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है प्यारे बच्चों। बताइए किन्हीं 10 सर्वनाम या 11 सर्वनाम का नाम बताइए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलते हैं 29 में, चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल में लाया गया है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है प्यारे बच्चों क्योंकि उससे संबंध है। 30 में कहता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए तो उसे क्या कहेंगे, हम विशेषण कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में कहते हैं कि मंगम्मा को किसके साथ विवाद था, मंगम्मा का जो विवाद जो था प्यारे बच्चों तो वह किनके साथ था, ये जो था उनका नंजम्मा के साथ था प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कहता है कि सात कोरी होता है किस भाषा के प्रमुख कथार है, तो कथार जो है प्यारे बच्चों सात कोरी होता है, तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जो उड़िया के हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया है, तो इसका जो है इसमें जो मतलब टूट गया है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जो लक्ष्मी का हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपका 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने, ठीक है, दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा जो गुण निधि का है, ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा जो सीता को, ठीक है, महसूस हुआ था कि पृथ्वी के आकाश के बीच क्या है, घुटन भरी हुई है, तो ये सीता को पता था। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं कि बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, तो बिज्जू की पत्नी का नाम जो है प्यारे बच्चों आपका पुष्पा था। आइए 36 पर चलते हैं कि नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था, तो ये जो कहा गया था प्यारे बच्चों आपको यानी 48 नंबर के कमरे को दिखलाने के लिए कहा गया था, किसको, यानी नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को। आइए 37 में कहता है कि पहले दिन पापपति को क्या था, पहले दिन जो है पापपति को क्या था प्यारे बच्चों, तो वो कौन सा बीमारी था, तो उसको जो बीमारी था प्यारे बच्चों आपका बुखार था, ठीक है। आइए 38 में कहता है कि माँ शीर्षक कहानी में किसके अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था, यानी माँ शीर्षक एक कहानी है, किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था, तो यह जो लिखवा था प्यारे बच्चों आपका क्या, माँ जी ने लिखवाया था, ठीक है। 38 का ए हो जाएगा। 39 में कहता है खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है, तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा जो ईश्वर की पेटलिकर हो जाएगा। आइए 40 पर चलते हैं कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, कटक एक शहर है जो बाढ़ की चपेट से बचने के लिए एक बांध बनाया गया था, तो वह किसने बनवाया था, ये जो बनवाया था प्यारे बच्चों आपका कौन, महाराज या यति केसरी ने मतलब बनवाया था, ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 में कहता है कि गायक शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय तो आप लोगों को बता दिए हैं प्यारे बच्चों कि प्रत्यय हम उसे कहते हैं कि जो शब्द के लास्ट में जोड़कर शब्द का अर्थ बदल दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग हम किसे कहते हैं, कोई भी शब्द का शुरू में जोड़कर जो अर्थ बदल दे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है गायक शब्द में प्रत्यय जो है प्यारे बच्चों क्या है, फटाफट जवाब दीजिए, तो आपका जो है आपका अक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, गा अक, ठीक, तो क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, गा जोर अक, तो क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। 42 में कहता है कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, तालु जो शब्द है प्यारे बच्चों उनका विशेषण जो है क्या होगा, तो उसका जो हो जाएगा तालिये हो जाएगा, ठीक है, तालु का क्या हो जाएगा, तालिये हो जाएगा, ठीक। तो 42 का क्या हो जाएगा, सॉरी 42 का जो है प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 42 का डी हो जाएगा जो
तालवे है, तालवे है, ठीक है, ये नहीं होगा, आपका डी हो जाएगा। 43 में कहता है कि संधि में किन का योग होता है, संधि में किन का योग होता है प्यारे बच्चों, तो ये जो योग जो होता है दो वर्णों का योग होता है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 44 में कहता है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अवयव हो जाए तो उसे कौन समास कहते हैं, तो उसे जो समास जो कहते हैं आपका बी कहते हैं, जो अवयव भाव समास कहते हैं। 45 में कहता है कि रोगग्रस्त कौन समास है, रोगग्रस्त जो है कौन सा समास है, ये आपका समास जो हो जाएगा तत्पुरुष समास है। 46 में कहता है कि वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंधन पदबंध का उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण जो है प्यारे बच्चों आपका क्रिया विशेषण पदबंध का है। 47 में कहता है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं आपका प्यारा बच्चों मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। 48 में कहता है कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये जो है आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। 49 में कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा क्या, रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, तो बी हो जाएगा। 50 में चलता है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पर्यायवाची शब्द जो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आपका एक दंत है। प्यारे बच्चों 60 प्रश्न में से आप 50 प्रश्न का जवाब अगर आप दे देते हैं तो बिल्कुल आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी, तो और भी आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगर लेवल को अपना बढ़ा सकते हैं तो प्यारे बच्चों तो इस तरह का वीडियो आपको अक्सर इस चैनल में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। 51 में कहता है कि लेखक हाजरी प्रसाद द्विवेदी के दयनीय जीव किसे कहा है, जो लेखक हाजरी प्रसाद द्विवेदी जो है प्यारे बच्चों दयनीय जीव किसे कहा है, दयनीय जीव जो कहा है प्यारे बच्चों आपका यानी अल्पज्ञ यानी पिता को कहा है। 52 में कहता है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नगरी लिपि में रामशीय शब्द अंकित हैं, तो आपका जो है 52 का बी हो जाएगा, आपका बादशाह अकबर ने। 53 में कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या है, तो इसका व्यक्तिगत नाम जो है प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो देव हो जाएगा। 54 में कहता है कर्नाटक प्रदेश का शरण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो ये जो तीर्थ स्थल है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो जैनों का है, ठीक है, तीर्थ स्थल। 55 में कहता है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, तो कहानी जो है प्यारे बच्चों आपकी नेपाली गोवई खोड़के की कहानी है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 56 में चलते हैं। 56 में कहता है प्यारे बच्चों कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी, तो बहादुर के माँ के पास भागी भागी चली गई थी भैंस। 57 में कहता है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो यह रामविलास शर्मा की है। 58 नंबर में कहता है प्यारे बच्चों 58 नंबर में कहता है दक्षिण भारत के मंगल नागेश्वरम क्या कहता है, नागेश्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है, तो यह जो संपूरक जो है प्यारे बच्चों आपका राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आपका जो पर्व गीत की है। 59 में कहता है कि मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है प्यारे बच्चों आपका बिस्मिल्लाह खां का है। 60 में कहता है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है जो है प्यारे बच्चों आपका शिष्ट तरीका हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे, आपके सभी दोस्त भी। थैंक यू।